हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नम्रता आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी से मैं यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करूँगी। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगी कि यूटीआई क्या होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी जाँचें होती हैं, क्या क्या बचाव हो सकते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन को आप इस्तेमाल करके अपनी यूटीआई को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें जिससे कि इस तरीके के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो ज़्यादा देर ना करें, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब ये बात कर लेते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई क्या होता है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि जो पेशाब का जो रास्ता होता है उसमें कहीं भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ही हम यूटीआई बोलते हैं। ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक इन्फेक्शन होता है। एक ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है जिसकी वजह से यूटीआई होता है। यूटीआई फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। यूटीआई को समझने से पहले हम थोड़ा अपने यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में समझेंगे। हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें 2 किडनीज पाई जाती हैं। ये किडनी हमारे ब्लड में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, उसको वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब करके छान करके उसको यूरिन में कन्वर्ट करती है। फिर ये यूरिन किडनी से 2 यूरेटर पास होती हैं, उसके थ्रू ब्लैडर में जा कर के स्टोर होती है। ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली। फिर इस पेशाब की थैली से एक नली पास होती है जिसको हम पेशाब की नली यानी कि यूरेथ्रा बोलते हैं। इस यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन हमारी बॉडी से बाहर फ्लश आउट हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसी को ही हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन इसलिए होता है क्योंकि जो फीमेल्स की जो यूरेथ्रा होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, वो वेजाइनल और एनल ओपनिंग के पास बिल्कुल पाई जाती है, जिसकी वजह से क्रॉस इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो फीमेल्स की यूरेथ्रा यानी जो पेशाब की नली होती है वो मेल के कंपेयर में छोटी होती है, शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये 2 कारण थे जिसकी वजह से फीमेल्स ज़्यादा प्रोन होती हैं यूटीआई के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए यूटीआई की हम कॉजेज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यूरिनरी इन्फेक्शन के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। जिसमें पहला कारण होता है लेस इनटेक ऑफ वाटर, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाना। ज़्यादातर देखा गया है कि गर्मियों के मौसम में या जो फीमेल्स या जो पर्सन जो बाहर ज़्यादा देर तक रहते हैं, पानी कम पीते हैं, उनकी बॉडी में पानी की कमी होने की वजह से यूटीआई होने का खतरा हमेशा बना रहता है। दूसरा कारण होता है अपने यूरिन को होल्ड करना। जो लोग अपने यूरिन को होल्ड करते हैं, अपने ब्लैडर में ज़्यादा देर तक यूरिन को रखते हैं, पेशाब बाहर पास आउट नहीं करते हैं, तो उनको भी यूटीआई का खतरा बना रहता है। क्योंकि जो ब्लैडर में जितनी देर अगर यूरिन स्टोर रहेगी तो वहाँ पे बैक्टीरिया के ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से हमको यूटीआई होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके अलावा तीसरा कारण होता है पुअर इम्यून सिस्टम। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम डाउन होता है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स हो गए प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर कोई हाई ग्रेड का फीवर आपको आया हुआ है, या फिर अगर आप कोई एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी इम्यून सिस्टम डाउन होता है, जिसकी वजह से भी यूटीआई होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको किडनी में स्टोन है तो उसकी वजह से भी यूटीआई देखा गया है। अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में भी यूटीआई देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ थे कारण जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो चलिए इसके हम लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं कि यूटीआई के सिम्टम्स कैसे देखने को मिलेंगे। तो जिसमें पेट में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द देखने को मिलेगा। यूरिन करते समय काफ़ी परेशानी हो रही होगी, यूरिन करते समय दर्द महसूस होगा, यूरिन करने के बाद जलन महसूस होगी, थोड़ी थोड़ी यूरिन पास होगी, बार बार आपको यूरिन लगेगी, यूरिन ड्रॉप में पास हो रही होगी, कभी कभी यूरिन में ब्लड देखने को मिलेगा आपको, कि यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा। नॉर्मली यूरिन का जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन अगर यूटीआई अगर आपको हुआ है तो उस कंडीशन में आपके यूरिन का कलर डार्क येलो भी हो सकता है, ऑरेंज कलर का भी हो सकता है। कभी कभी यूरिन में ब्लड भी देखने को मिलेगा, यूरिन क्लाउडी यूरिन देखने को मिलेगी, कुछ पस जैसा डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। अगर इसके अलावा अगर इन्फेक्शन सीवियर होता है अब तो उस कंडीशन में ठंड के साथ बुखार देखने को मिलेगा, जी मचलाएगा, उल्टी सी लगेगी,
तो फ्रेंड इस तरीके के लक्षण देखने को मिलेंगे यूटीआई में। तो चलिए यूटीआई के हम प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप्स कितने टाइप की होती है। इसमें जो यूटीआई का जो टाइप होता है ये डिपेंड करता है कि यूरिनरी ट्रैक का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हुआ है। हमारा यूरिनरी ट्रैक 2 भाग में डिवाइडेड होता है, अपर यूरिनरी ट्रैक और लोअर यूरिनरी ट्रैक। अपर यूरिनरी ट्रैक में किडनी और यूरेटर्स आते हैं और लोअर यूरिनरी ट्रैक में ब्लैडर और यूरेथ्रा आते हैं। यूरेथ्रा में जब इन्फेक्शन होता है तो उसको हम यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। इसमें यूरिन में पस देखने को मिलेगा, फाउल स्मेलिंग, काफ़ी बदबू सी देखने को मिलेगी, डिस्चार्ज सा देखने को मिलेगा। पेशाब करते समय आपको दर्द महसूस होगा, जलन महसूस होगी, कभी कभी ब्लड भी देखने को मिल सकता है। फिर और जब ये इन्फेक्शन यूरेथ्रा से ब्लडर को जाता है तो उसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। जब पेशाब की थैली में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। इसमें आपको हमेशा यूरिन सी महसूस लगेगा कि आपको हमेशा पेशाब लगी हुई है, लेकिन आप जब पेशाब करने जाएंगे तो थोड़ी सी ही यूरिन आपको पास होगी, ड्रॉप में यूरिन पास होगी। फिर ये जब इन्फेक्शन यानी कि किडनी की तरफ जाता है तो हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो उस कंडीशन में आपको ठंड के साथ बुखार देखने को मिलेगा, फीवर काफ़ी हाई ग्रेड का होता है, जी मछली के साथ उल्टी देखने को मिलेगी, पेट में दर्द देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने यूटीआई को कि आपको कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए इसके हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यूटीआई के जांचें क्या क्या होती हैं। जो भी लक्षण मैंने आपको बताए हैं, अगर उनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको मिल रहा है तो आप अपने पास की नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत ही परामर्श करें। आप अपना यूरिन टेस्ट भी करा सकते हैं। इसके अलावा सीवियर केसेस में एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे भी होता है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श करके ये कंफर्म करें कि आपको इन्फेक्शन कितनी ग्रेड का है। तो फ्रेंड्स चलिए इसके हम बचाव के बारे में बात कर लेते हैं। देखा गया है कि लोगों में जो यूटीआई की जो समस्या होती है वो लगातार बनी रहती है, बार बार होती रहती है। तो उस कंडीशन में आप कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिसको आप फॉलो करके अपने यूटीआई को प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने वाटर का इंटेक बढ़ाएं, फ्लूइड इंटेक बढ़ाएं। जैसे कि आप कम से कम 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करें। ज़रूरी नहीं कि आप पानी ही लें, आप दूध भी पी सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं। अपने फ्लूइड इंटेक को आप मेंटेन करें। इसके अलावा अगर आपको यूरिन जब भी लगे तो आप उसको पास करें, टॉयलेट अवश्य जाएं। पेशाब को होल्ड ना करें, क्योंकि यूरिन जितनी देर हमारे पेशाब की थैली में स्टोर रहेगी तो वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। टॉयलेट करने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट को आप वॉश करें प्रॉपरली, फ्रंट टू बैक वॉश करें, वाइप आउट करें और अपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, अच्छी डाइट को फॉलो करें। ये तो थे कुछ टिप्स, आप इनको आप फॉलो करें। चलिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन इंडिकेटेड होती है। इसमें जो फर्स्ट मेडिसिन रहेगी वो रहेगी कैंथरिस 30। अगर आपको यूरिन करते समय काफ़ी परेशानी हो रही हो, यूरिन करते समय दर्द हो रहा हो, जलन हो रही हो, यूरिन थोड़ी थोड़ी सी पास हो रही हो, बूंद बूंद में यूरिन पास हो रही हो, तो उस कंडीशन में आप कैंथरिस 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 से 2 हफ्ते तक लीजिए। इससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सारसापेरिला 30। अगर आपको यूरिन में ब्लड आ रहा हो, यूरिन में जलन हो रही हो, यूरिन में दर्द महसूस हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आप सारसापेरिला 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 10 से 15 दिन तक लीजिए। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है बारबेरिस वल्गैरिस। अगर आपको किडनी में इन्फेक्शन की वजह से, स्टोन की वजह से अगर आपको यूटीआई की समस्या हो रही हो, आपके लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा हो, फीवर भी आ रहा हो, आपको जी मछली उल्टी कर रहा हो और यूरिन में जलन महसूस हो रही हो, यूरिन करते समय काफ़ी दर्द महसूस हो रहा हो, यूरिन बहुत मुश्किल से पास हो रही हो, तो उस कंडीशन में बारबेरिस वल्गैरिस का मदर टिंचर की 15-15 बूंद आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम रिपीट करिए। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था डिस्कशन यूटीआई के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें जिससे कि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विशिंग यू ऑल वेरी गुड हेल्थ।